नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर स्वागत है। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय कक्षा 11 की पुस्तक के आज चौथे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इस अध्याय में ये चर्चा की गई है कि सामाजिक न्याय के बारे में सबसे पहले जो बात है वो सुकरात ने की है। सुकरात यूनान का रहने वाला था और ये सारी जानकारी हमें प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में मिलती है। सामाजिक न्याय के बारे में हमने पहले अध्याय में भी थोड़ी चर्चा की है कि भाई सुकरात और पोलीमार्कोस, थ्रेसिमेकस और ग्लाका सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। और सबसे पहले न्याय के बारे में जो सोचना विचारना है वो सुकरात ने ही शुरू करा था, जो यूनान का था, यानी ग्रीस नामक देश का रहने वाला था। अब इस पाठ के, क्योंकि ये बहुत विस्तृत अवधारणा है, लेकिन इस पाठ में जो इम्पोर्टेंट सवाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। एक सवाल तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राचीन समय में भारत में न्याय के बारे में क्या अवधारणा थी। तो प्राचीन समय में भारत में न्याय की अवधारणा धर्म से जुड़ी हुई थी, यानी जो व्यक्ति धर्मपरायण है उसी को न्यायप्रिय व्यक्ति समझा जाता था। इसके बारे में अपन बात करेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है। इसके बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। इस पाठ में द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा इसमें इधर रखा है कि भाई ग्लाका, थ्रेसिमेकस, पोलीमार्कस और सुकरात ने न्याय के बारे में चर्चा की है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक में दे रखी है कि जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की एक गरिमा होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा होती है। ये इमैनुअल कांट जो जर्मनी के दार्शनिक हैं, इन्होंने इस बात की चर्चा की है। अब इसमें सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि समाज में न्याय की स्थापना कैसे हो। ऐसे में मान लीजिए कोई एक ही कार्य है और उसको दो विभिन्न समुदाय के लोग या गोरे या काले लोग कर रहे हैं, तो उन्हें बराबर पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिलेगा या किसी को कम मिलेगा। मान लीजिए कोई दूसरी जाति का है, उसको ज़्यादा मिलेगा। समान सामाजिक न्याय का मतलब है कि एक समान न्याय होगा, समान प्रकार का न्याय होगा। अब इसमें एक अलग पहलू दे रखा है कि भाई एक डॉक्टर का वेतन है वो एक कंपाउंडर के वेतन के बराबर नहीं किया जा सकता, क्योंकि डॉक्टर विशेषज्ञ होता है, ऐसे में उसका वेतन ज़्यादा होता है। लेकिन दो डॉक्टरों के बीच वेतन का भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव किया जाएगा। ये इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा जाएगा, ये इसमें चर्चा की गई है। न्यायपूर्ण बंटवारे के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाएगा प्रत्येक वस्तुओं का, सेवाओं का। इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पाठ में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की चर्चा की गई है। तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि जॉन रॉल्स अमेरिका का दार्शनिक है या अमेरिका का विचारक है, और जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय की अवधारणा जो प्रतिपादित की थी उसके बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अज्ञानता का आवरण की चर्चा किसने की है। तो जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण की चर्चा की है। अज्ञानता का आवरण क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि संसार के सभी मनुष्यों को पर्दे के पीछे रख दिया जाए और उनसे फिर कहा जाए कि समाज कैसा होना चाहिए, तो वो कैसी व्यवस्था चाहेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति कैसी व्यवस्था चाहेगा? प्रत्येक व्यक्ति ऐसी व्यवस्था चाहेगा जिसमें उसे न्यूनतम सुविधाएं मिल सके। ये जॉन रॉल्स का सोशल जस्टिस का सिद्धांत है, जिसे अज्ञानता का पर्दा या अज्ञानता का आवरण भी कहते हैं। ये इस पाठ में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। इस पाठ में मुख्य सवाल यही है। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में भी चर्चा की गई कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर हम बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई विशेष व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, वही क्या है, सामाजिक न्याय है। ये चर्चा इस पाठ में की गई है। मुक्त बाजार की इसमें चर्चा की गई है। इस तरह से बहुत सरल पाठ है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की इस पाठ में चर्चा की गई है। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय के बारे में क्या कहा है, ये इसमें चर्चा की गई है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करें। ये चर्चा इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय में विशेषकर जॉन रॉल्स के बारे में जो चर्चा की गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगी। और सुकरात के बारे में जो चर्चा की गई है वो परीक्षा में आएगी। ये 4-5 सवाल इस पाठ में बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमने चर्चा की है। अज्ञानता का पर्दा, जॉन रॉल्स। धन्यवाद।